आज तक पर्दाफाश करेगा कि कैसे दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी के एडमिशन में उड़ रही है नियमों की धज्जियां। सरकार के बनाए कानून को डंके की चोट पर दिखाया जा रहा है ठेंगा। हम दिल्ली के कई बड़े स्कूलों के चेहरे से नकाब हटाएंगे और साथ ही मांगेंगे दिल्ली सरकार से जवाब। अगले आधे घंटे आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर आप सबसे जुड़ी हुई है। हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर मिले, सरकारों ने इसके लिए कानून बना दिए। दिल्ली सरकार तो ढिंढोरा पीटते नहीं थकती कि वो सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा का मौका दिलाने के लिए क्या क्या कर रही है, लेकिन दिल्ली में इन कानूनों का हो रहा है पालन। ये जानने के लिए आज तक की टीम दिल्ली के कुछ बड़े पब्लिक स्कूलों में पहुंची। लेकिन हम ये देखकर हैरान रह गए कि सरकार की नाक के नीचे कानूनों की खुलेआम उड़ रही हैं धज्जियां। आप भी देखिए। KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल, विकासपुरी, दिल्ली। दिल्ली का नामी गिरामी स्कूल। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक बच्चे के पिता के साथ आज तक की टीम इस स्कूल में पहुंची। हम यहाँ नर्सरी क्लास में EWS कोटे यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटे के तहत स्कूल में एडमिशन का फॉर्म लेने के लिए पहुंचे थे। गेट के काउंटर पर एक सिक्योरिटी गार्ड फॉर्म लेने और देने का काम कर रहा था। उसके साथ की कुर्सी पर एक टीचर फॉर्म जमा कर रही थी। तारीख 6 जनवरी 2011। अभी फॉर्म कोई भी फॉर्म मिलना भी बंद हो गया। तो बताइए तो डेट है ना, तो डेट है हुआ लिखा हुआ क्या पढ़ लीजिए। नहीं है, हाँ 15 दिन अच्छा आराम से पढ़िए। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक EWS के फॉर्म 15 जनवरी 2011 तक बांटे जाने थे, लेकिन KR मंगलम स्कूल ने 6 जनवरी को ही फॉर्म देने से मना कर दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड बात को टालने लगा तो हमने फॉर्म जमा कर रही टीचर से बात की। मैडम मुझे नहीं फोन किया, ये तो मैडम EWS के फॉर्म नहीं क्या? नहीं, अभी तो नहीं है। आप एप्लीकेशन और अपना इनकम का होगी कि बैक साइड पे सर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर और किस नाम से आपको फॉर्म चाहिए वो सारी डिटेल्स लिख के आप मुझे आज सबमिट करवा दो। तो फिर कब मिलेगा सर? फिर मैं आपको मंडे को कॉल करके बताती हूँ। हमने सारे पेपर काउंटर पर ही दे दिए, लेकिन हमें कोई रसीद नहीं दी गई। खैर सोमवार गुजर गया और ना कोई फोन आना था और ना ही आया, इसलिए हम 8 दिन बाद फिर से स्कूल में जा पहुंचे। तारीख 14 जनवरी 2011। EWS के काम नहीं है, ये डेबिट सर्टिफिकेट है, ये नाम लिखा दीजिए, वो काम कर लिखवा ये छोटा है, उससे क्यों आएगा? कब आएगा? 16 के बाद। हाँ तो वो ये EWS के एडमिशन में बाद में करेंगे ना, वो फीस का जैसे कब। अब जरा ये सुनिए कानून क्या कहता है। नियम के मुताबिक स्कूल एंट्री लेवल पर 25% सीटें EWS के लिए आरक्षित रखेगा और EWS वर्ग के छात्रों का दाखिला भी सामान्य वर्ग के साथ ही होगा। लेकिन KR मंगलम स्कूल EWS कैटेगरी का दाखिला बाद में बची हुई सीटों के आधार पर करने की बात कह रहा है। आप खुद सुनिए कि क्या कह रहा है स्कूल प्रशासन। तारीख 14 जनवरी 2011। हाँ नाम से ना फॉर्म नहीं थे ना, ये ले लिया ना सर्टिफिकेट हमारी खाई वजह से बनी है EWS। और भी है तो कब पता करें? आप कब पता करो? 20 तक पता करो। 20 तारीख जो भी 20 संडे नहीं होता, 20 जो भी पता करें एक हफ्ते बाद। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन के लिए फॉर्म भरकर जमा करने की आखिरी तारीख थी 15 जनवरी, लेकिन यहाँ आखिरी डेट के बाद फॉर्म मिलेगा। एक और अभिभावक को भी यही जवाब मिला। EWS का तो सर्टिफिकेट दे दीजिए, EWS का फॉर्म नहीं है। हाँ पश्चिम बिहार में नर्सरी KG क्लास 1 नहीं है, पश्चिम यहाँ है ही नहीं। वो पढ़ेगा नहीं करवाए जी, के तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, में कोई फीस नहीं है। KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल के कर्मचारियों से बातचीत में ये साफ हो गया
कि स्कूल गरीब छात्रों को फॉर्म देने में बहाना बनाता रहा। नियमों के खिलाफ गरीबों का दाखिला बाद में लेने की बात कर रहा था और नियमों के खिलाफ सामान्य छात्रों के दाखिले से बची सीटों पर ही गरीब छात्रों को दाखिला देने की बात कर रहा था। राम कुमार के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली आज तक। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। आर के मंगलम वर्ल्ड स्कूल का हाल जानने के बाद हमने एक दूसरे बड़े स्कूल का रुख किया और इस स्कूल में भी हमें कानूनों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। नियम के मुताबिक ESW यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों से किसी मद में कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जनकपुरी के हैप्पी मॉडल स्कूल में क्या हो रहा था, आप खुद देखिए। पश्चिमी दिल्ली के सबसे नामी स्कूलों में से एक है हैप्पी मॉडल स्कूल। आज तक की टीम अनिल कुमार नाम के शख्स के साथ हैप्पी मॉडल स्कूल पहुंची। अनिल EWS के तहत अपनी बच्ची का एडमिशन फॉर्म लेने आए थे। स्कूल के रिसेप्शन पर बैठी टीचर से जब हमने फॉर्म मांगा तो मैडम का जवाब सुनकर हम चौंक गए। मैम EWS के लिखा है। आप सर्टिफिकेट दिखाइए। ठीक है, 25 रुपीज दे दीजिए। मैडम ने हमसे EWS फॉर्म के लिए 25 रुपए मांगे, जबकि दिल्ली सरकार का कानून कहता है आर्थिक पिछड़ों से फॉर्म, प्रोस्पेक्टस, ट्यूशन या किसी दूसरे मद में पैसा नहीं लिया जाएगा। बावजूद इसके हैप्पी मॉडल स्कूल ने हमसे फॉर्म के लिए 25 रुपए की मांग की। इसलिए हमने जानना चाहा कि ये पैसे किस बात के हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो वो आपके बाद में नहीं है। 25 की तरह से कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। या आपने सर्टिफिकेट बनवाया, आपने पता हो कितने खर्चे किए हैं तो आपको मालूम होगा। मेरे से नहीं, वो बात ही मैं कह रही हूँ, कुछ कह ही नहीं सर, मैं कुछ कह ही नहीं रही आपको इसके लिए। आप क्यों गाड़ी दे रहे हैं? 25 रुपीज दे दीजिए सर। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से फ्री मिल रहा है सर। रूल के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं, वैसे भी चल रहे हैं। तो इसके ऊपर जो वैसे करेंगे आगे तक करेंगे। आज तक की टीम ने जब नियमों का हवाला दिया तो मैडम थोड़ा नाराज हो गईं। अब उन्होंने कहा कि आप कल आइए, मैं चेक कर लूंगी, तब आप फॉर्म ले लीजिएगा। ऐसा हर जगह हो सकता है कि कुछ और इंस्ट्रक्शन हो। मैं आपको यही कह रही हूँ, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो मैं कल उनसे बात कर लूंगी। अगर ऐसा आपकी कुछ हेल्प हो सकती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अभी मैं कह रही हूँ, मेरे पास तो आप पहले ही एसएस में आए हैं। खैर, हमने पैसे देकर फॉर्म तो ले लिया, लेकिन हम लोग चेक करने के लिए 3 दिन बाद फिर से स्कूल जा पहुंचे। हमारा सामना फिर उन्हीं मैडम से हुआ। EWS का सही बचिए। EWS का सही हुआ 25 रुपये तो बाकी तो रजिस्ट्रेशन के लिए देनी पड़ेगी। बाकी फॉर्मेलिटी तो बाद में शुरू होगी। नहीं मैं पहले का 4-5 लोग पूजा दूसरों को अंदर उसका अंदर पूछूंगा। अंदर से इनको दिखेगा अपनी में दिखते हैं, बैठ के काम थोड़ी करती है। अपनी में थोड़ी चलाती है। क्या बोला हमें भी इंस्ट्रक्शन तो ये देखिए EWS 25 EWS 25। अब ये साफ हो गया था कि हैप्पी मॉडल स्कूल में आर्थिक पिछड़ों के लिए फॉर्म के बदले 25 रुपए लिए जा रहे थे और ऐसा प्रबंधन के आदेश के बाद हो रहा था। रिसेप्शन पर बैठी महिला से बातचीत में ये बात और साफ हो गई कि पैसे प्रबंधन के कहने पर ही लिए जा रहे हैं। सर मुझे मालूम नहीं, फिर आप कल ट्राई कर दीजिए। पहले गए थे आपने कहा अंदर पूछ लिया। मैंने कुछ कहा नहीं। आप बात तो अंदर सर मैं पूछ क्यों आई हूँ, तभी तो दे रही हूँ। आपके साथ तो दे रही हूँ। लगे पड़ेंगे। अब खुद सोचिए, जब हैप्पी मॉडल स्कूल में फॉर्म देने के नाम पर ही पैसे लिए जा रहे हैं तो ऐसे में एडमिशन का तरीका क्या होगा। राम कुमार के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली आज तक।
स्कूल दर स्कूल हर जगह कहानी कमोबेश रही। हमारा रुख अब तीसरे बड़े स्कूल की तरफ था, मीरा मॉडल स्कूल। यहाँ तो हमने स्कूल स्टाफ से लेकर प्रबंधन तक सब जगह कोशिश करके देख ली, लेकिन हमें आर्थिक रूप से पिछड़े कोटे का फॉर्म नहीं दिया गया। बदले में हमारे सामने दर्जनों दलीलें जरूर रख दी गई। इस स्कूल की वेबसाइट को देखिए। इसके पास संपन्न परिवार के बच्चे को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन क्या ये स्कूल कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चों को कानून के मुताबिक एडमिशन देने का हौसला भी रखता है? आज तक की टीम पहुंची मीरा मॉडल स्कूल। हम उस काउंटर पर पहुंचे जहां फॉर्म मिल रहा था। ईडब्ल्यूएस के फॉर्म मांगते ही काउंटर पर बैठी मैडम ने अपना रुख बदल लिया। हमारा अपना ये प्राइवेट तारीख 12 जनवरी 2011। क्योंकि ये हमारा इसके अंदर आता नहीं है। हमारा अपना ये प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी का है, इसका नहीं स्टेट वाला नहीं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है हाँ उसके अंदर नहीं। अब जरा सरकारी कानून के बारे में जान लीजिए। कानून कहता है सभी स्कूल चाहे वो सरकारी सहायता लेते हों अथवा नहीं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 25% सीटें सुरक्षित रखेंगे। लेकिन मीरा मॉडल स्कूल ने कहा कि सरकारी नियम स्कूल पर लागू नहीं होते। हमने जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों है, तो जवाब क्या मिला वो सुनिए। सबसे वहाँ पे आ जाता है सीनियर सेक्शन फर्स्ट से वहाँ ईडब्ल्यूएस से उठना होता है। यहाँ ये वाला नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं हाल दिल्ली के बड़े स्कूलों का कि कैसे आर्थिक रूप से पिछड़े के कोटे से दाखिला देने के नाम पर स्कूलों की बूहें तन जाती हैं। हर स्कूल के पास अपने बहाने हैं, लेकिन मकसद सबका एक कि जैसे भी हो आर्थिक रूप से पिछड़ों को दूर रखो। आज तक की टीम पश्चिमी दिल्ली के एक और बड़े स्कूल पहुंची, एसएस मोता सिंह स्कूल, जनकपुरी, दिल्ली। मोता सिंह स्कूल ने सीधे तौर पर ESW फॉर्म के लिए मना नहीं किया, लेकिन बहाना बना दिया। मोता सिंह स्कूल ने कहा कि वो उत्तम नगर के रहने वाले बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। हालांकि स्कूल से बच्चे के घर की दूरी 3 किलोमीटर के अंदर ही है, जबकि कानून कहता है कि स्कूल अपने इलाके और अपने आसपास के इलाकों के गरीब वर्ग के बच्चों को मुफ्त में एडमिशन देंगे। हम लोगों ने कहा कि बच्चे को माता पिता खुद स्कूल छोड़ देंगे, लेकिन स्कूल के पास अब भी बहाना मौजूद था। प्राइवेट का नेम नहीं है, स्कूल ट्रांसपोर्ट कंपल्सरी है, तो उत्तम नगर में हम उसको ट्राई नहीं कर रहे। हम जनरल कैटेगरी में भी नहीं ले रहे हैं उत्तम नगर में, तो ये बताया। आखिरकार मोता सिंह स्कूल ने हमें बिना फॉर्म दिए ही टरका दिया, जबकि दिल्ली सरकार के नियम कहते हैं अगर स्कूल आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के दाखिले की अर्जी खारिज करते हैं तो उसकी वजह लिखित रूप में बताएंगे। लेकिन लिखित रूप में बताने की बात तो छोड़िए, स्कूल ने तो हमें फॉर्म देने से ही इनकार कर दिया। राम कुमार के साथ धीरेन्द्र पंडित, दिल्ली आज।